क्लास है सील क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द क्लास नहीं कर सकते। ये टाइप सेफ डिज़ाइन को कैसे इम्प्लीमेंट करता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सील्ड एंड इनम क्लास में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सील्ड एंड इनम क्लास में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम एक सील क्लास बनाते हैं, ठीक है। मैं एक नया यहाँ सील क्लास बना रहा हूँ। सील क्लास मैंने टाइम करके बना दिया, ठीक है। अब टाइम क्या हो सकता है, डे हो सकता है और नाइट हो सकता है, ठीक है। तो मैंने एक डेटा क्लास बनाया डे के नाम से, ठीक है, चलेगा। यहाँ मैंने उसको टाइम से इम्प्लीमेंट कर दिया, डन। डेटा क्लास है, ठीक है, डे, इसे मैंने एक वैल डाल दिया टाइम यूनिट, जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। सेम मैंने एक नाइट टाइप का भी यहाँ पर एक बना दिया, ठीक है। सेम टाइम यूनिट है और टाइम टाइप का। अब ये चीज़ जो है क्या हम इनम में कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। एक इनम क्लास बना देते हैं टाइम इनम के नाम से, ठीक है। यहाँ पर आप इसको वैल एक टाइम यूनिट पास कर दो, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसे डे डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इसमें टाइम यूनिट आ जाएगा। टाइम यूनिट आप डाल दो जो भी आपको वैल्यू डालना है, AM, ठीक है। सेम आप यहाँ नाइट कर दो, ये हो जाएगा PM, ठीक है। अब ये तो ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें हम कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और वैल्यू आ जाए, कुछ भी हो इस जगह पर, कोई भी डेटा हो, जैसे सम डेटा नाम से हो, ये भी स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है, ये हो, लेकिन ये सिर्फ डे में हो, नाइट में नहीं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम सेम यहाँ भी सम डेटा डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने एक वेल सम डेटा यहाँ डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब जब हमने सम डेटा डिक्लेयर करा तो हमें यहाँ पर दिस इज मैंडेट टू इनिशलाइज दैट वैल्यू एट दिस प्लेस, कुछ भी। तो अभी कुछ भी हमने रैंडम वैल्यू डाल दी इसमें। अब यहाँ तो मुझे नहीं डालना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पर यहाँ तो हमें कंपलसरी हो गया। तो ये एक जो हमारे पास एडवांटेज बोल सकते हैं सील क्लास में, ये है जो कि हमारे पास इनम में नहीं है। हमें कुछ नहीं करना तो हमें नल डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसको नल डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, इसको नलेबल बनाना होगा, डन, इतना हो गया। तो ये जो है, ये जो सबसे बड़ा यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज है कि हम टाइप स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बना सकते। एक और हम सील क्लास का एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत ही यूनिवर्सल सा एग्जांपल है, ठीक है। ये एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, मतलब हर जगह यूज़ करते होंगे। API के जो रिस्पॉन्स आते हैं, API में हमारे पास 3 तरीके के रिस्पॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। API में हमारे पास 3 तरीके के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो हमारे पास हो सकता है, अगर हम बात करें सक्सेस का, जब ऑन सक्सेस होगा तो हम कुछ डेटा एक्सपेक्ट करेंगे, डन। सेम अगर दूसरा केस क्या होगा, ऑन फेल्योर का केस होगा। तो जब ऑन फेल्योर होगा तो उस केस में क्या होगा, ऑन फेल्योर के केस में हम एक यहाँ पर एरर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। एरर इज़ नॉट नेसेसरी कि वो स्ट्रिंग में हो, अभी के लिए हम इसको किस में डाल देते हैं, थ्रोएबल में डाल देते हैं, ठीक है। कुछ भी एरर थ्रो करेगा, डन। और जो तीसरा है वो है केस, या तो एरर आया या तो सक्सेस रहा। जो थर्ड केस है वो हमारे पास आता है कि अगर ये कुछ नहीं है तो हम सिंपल
लोडिंग के फेज में। तो लोडिंग के लिए हमारे पास इसमें क्या है, कुछ इनपुट है नहीं। जब हमारे पास कुछ इनपुट है नहीं तो हम इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर तीन क्लास, ओ सॉरी क्लास तो नहीं लिखना है, क्लास तीन। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सील क्लास। अब अगर यही हम इनम में करने जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें इनम के लिए ना सिर्फ क्या करना होता, या तो हम उसको मैसेज, अगर हम यहाँ एक इनम क्लास बनाते इस चीज़ के लिए, API रिस्पॉन्स इनम, तो यहाँ पर हमारे लिए ये स्पेसिफिक हो जाता कि हमें ये बताना पड़ता कि ये जो है ये सारे स्ट्रिंग टाइप के ही है। जो भी हम इसके अंदर डिक्लेयर करते, ऑन सक्सेस ही करते, फेल्योर करते, तो सभी का हमें टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये जो है डेट इज़ द स्ट्रिंग टाइप। सम डेटा पॉपुलेशन हुआ, इसीलिए ये एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, ओवरकम हम बोल सकते हैं सील क्लास के लिए। एरर है लोडिंग, ठीक है। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल और डिफरेंस बिटवीन हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बोथ ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे पास सील क्लास का। अब बात आती है कि ये सील क्लास को हम अपने क्लास साइट पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि अगर हमें अपने क्लास साइट पे हम जाते हैं तो हम क्लास साइट पे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सिंपल है, हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं एक API रिस्पॉन्स के नाम से, ठीक है। इसका इनपुट टाइप क्या होगा, इनपुट टाइप होगा हमारा सील क्लास API रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे व्हेन स्टेटमेंट। अभी जो मैंने आपको एक बताया था व्हेन स्टेटमेंट में एल्स कंडीशन, वो भी हम आपको दिखाएंगे कंपाइल टाइम पे ये कैसे वेरीफाई करता है, ठीक है। इसके अंदर आ जाएगा ये API रिस्पॉन्स। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वो क्लास है तो हमें इज स्टेटमेंट से डोनेट करना होगा, तो हम यहाँ पर करेंगे API रिस्पॉन्स डॉट ऑन सक्सेस, बिकॉज दिस इज़ अ क्लास। इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा हम इसको कैरी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ मैं, प्रिंट एलन, ठीक है। जो भी है डेटा इज़ एक जो भी हमारे पास वहाँ पर से API रिस्पॉन्स आएगा, API रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक कंपाइल टाइम वेरिफिकेशन दिख रहा है। वो क्या बोल रहा है कि व्हेन एक्सप्रेशन मस्ट बी एग्जॉस्टेड, क्योंकि हमें नेसेसरी जो कोई ऑन फेल्योर हमें ऐड करना है और ऑन लोडिंग, है ना, नहीं तो हमें एल्स स्टेटमेंट ऐड करना होगा। तो ये एक कंपाइल टाइम वेरिफिकेशन है सील क्लास में, जो कि हमारे पास बहुत ही एक यूज़फुल फीचर है, ठीक है। अब मैं इसको सेम यहाँ से हटा के ऑन फेल्योर कर देता हूँ, ठीक है। ऑन फेल्योर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर एरर आएगा, ठीक है। और अगर मैं इज़ लोडिंग की बात करूँ, जो हमारा पास थर्ड है इज़ लोडिंग, तो इज़ लोडिंग में हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपको करने का, क्योंकि इज़ लोडिंग मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट है तो हमें इज़ स्टेटमेंट डालने की ज़रूरत नहीं, आपको बिना इसके भी ये पॉपुलेट करेगा। आप जैसा भी हो आप इसको कर सकते हो, सिंपल मैंने छोड़ दिया। तो दिस इज़ द ओवरऑल एग्जाम्पल ऑफ सील्ड क्लास। सेम मैं आपको बताऊँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, आप एक सेप क्लास बनाइए, सील्ड टाइप की सेप क्लास, जिसमें आप सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है और ट्राइंगल हो सकता है। सर्कल का आप इनपुट टाइप क्या रखिएगा, रेडियस। सेम रेक्टेंगल का आप क्या रख सकते हैं, विड्थ एंड हाइट। और ट्राइंगल का तो आप मुझे एक सील्ड क्लास बना के दिखाइए कमेंट सेक्शन में, जो कि एक सेप क्लास के ऊपर बना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।